ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संतोष का मुख्य कारण क्या है? क्या है? हाँ, इसमें ये दिया है श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य में पहला ही श्लोक है, श्रीमद् भागवतम पुराणम श्रीमद् भागवतम पुराणम पहले ये तो बोलो, श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम नाम पुराणम लोक विश्रुतम लोक विसूत्रम श्रुया छंदया सूर्य चंद्रया युक्तो मम युक्तो मम संतोष कारणम। संतोष कारणम अर्थात लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। श्रवण अर्थात सुनना चाहिए। सुनना चाहिए। यही मेरे संतोष का कारण है। यही मेरे संतोष का कारण है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, सुनो पहले मेरी बात सुनो, बोलो मत। हाँ, इसमें क्या होता है कि संतोष जो है, संतोष का मुख्य कारण है भगवान की भक्ति करना। क्या करना? भगवान की भक्ति करना। हाँ, बिल्कुल सही। जो भी प्राणी भक्ति करता है उसको ही संतोष मिलता है। जैसे हम क्यों पढ़ाई करते हैं, तुम क्यों पढ़ाई करते हो? तुमको आगे चल के क्या करना है? जॉब करना है ना। हाँ। जॉब से क्या मिलेगा? ऐसा पैसा मिलेगा। ठीक है। पैसे से क्या करोगे? पैसे से एंजॉय, पैसे को एंजॉय करोगे। ठीक है। पैसे को एंजॉय नहीं, पैसे भगवान को चढ़ाऊंगा। भगवान को चढ़ाओगे तब तो तुम भक्त हो गए। तब जैसे ही तुम भगवान को चढ़ाओगे तुम्हारे मन में संतोष हो जाएगा। लेकिन और भी सारे लोग हैं, वो क्या करेंगे? पैसे से एंजॉय ही करेंगे। गाड़ी खरीद लेंगे, हाँ, बिल्डिंग घर खरीद लेंगे, शादी कर लेंगे, उसके बाद में होटल में खाना खाएंगे। ऐसे ही अपना पैसा सब लोग खर्च करते हैं ना। मॉल में जाएंगे, ऐश करेंगे, पिज्जा बर्गर खाएंगे। लेकिन अंत में क्या होगा? क्या उनको संतोष मिलेगा? संतोष नहीं मिलेगा। दूसरे का, जैसे तुम्हारे पास साइकिल है आज, लेकिन अब तुम गियर वाली साइकिल देखे तो तुम बोल रहे हो मुझे गियर वाली साइकिल चाहिए, तो तुमको संतोष नहीं। बाद में तुम बोलोगे तुमको थार भी चाहिए, बराबर ना। ऐसे ही दूसरे का बाइक चाहिए। ठीक है, बाइक चाहिए। ऐसे ही निंजा 108 चाहिए, निंजा चाहिए। हाँ, निंजा के बाद भगवान का ऐसे ही जो भी दूसरे का सामान देख देख कर हमारी इच्छा ऐसी ही रहेगी, तृप्त नहीं होगी, बढ़ती ही रहेगी। ये चाहिए, वो चाहिए, तो अंत में संतोष नहीं मिलेगा। ठीक है। भगवान को सारा पैसा चढ़ाऊंगा, अपना पूरा पैसा चढ़ाऊंगा भगवान। हाँ, तो और जितना पैसा बचा होगा थोड़ा उससे यही होता है जो एस्कॉन जहाँ पे हम लोग गए थे, गोवर्धन इको विलेज, एस्कॉन टेम्पल है। जो भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, जिनके पास बुद्धि विवेक है, उनको कहीं न कहीं क्लिक हो गया, समझ में आ गया कि हम पढ़ रहे हैं, पूरे जिंदगी का 60-70% हम लाइफ पढ़ाई में अपना खर्च कर देते हैं, लेकिन क्या मिलता है बाद में? कुछ भी नहीं मिलता। नौकरी करोगे, मैनेजर डांट डांट के काम करवाएगा, टेंशन रहेगा। हाँ, कितने लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। कहीं न कहीं यह एहसास है कि संतोष नहीं, आनंद नहीं मिल रहा है उसमें, केवल भाग दौड़ है। एक दिन मर जाएंगे, इकट्ठा करते करते पैसा, हम बूढ़े हो जाएंगे, उसके बाद उसका एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। मर जाएंगे, तुम्हारा पैसा कोई और एंजॉय करेगा। ठीक है, तो उसमें शांति नहीं, आनंद नहीं है। उसी प्रकार से जब वेद व्यास जी ने, भगवान वेद व्यास जी ने सारे वेद का रचना किया, शास्त्रों का रचना किया, 17 पुराणों की रचना किया, उनको संतोष नहीं मिला। वो दुखी थे अंदर से, क्योंकि भगवान के भक्ति के बारे में, पूर्ण रूप से भक्ति के बारे में उन्होंने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा, इसलिए वो दुखी थे। तब नारद जी आकर के उनको प्रेरणा दिए कि तुम भगवान के भक्ति के बारे में ही कुछ न कुछ लिखो, शुद्ध रूप से भगवान की भक्ति के बारे में लिखो। तब जाकर के वेद व्यास जी ने ध्यान किया, तपस्या किया, भगवान की भक्ति के बारे में समझा, वो भी परम ब्रह्म की कृपा से। तेने ब्रह्म हृदयाद कवय मोहयंत ये सूर्या, भगवान की बिना अनुकंपा के बुद्धि में भक्ति के प्रति एक भी शब्द नहीं आ सकता।
भगवान की कृपा हुआ तब जाकर के भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी रचना किया। और जैसे ही रचना किए परम आनंद, परम शांत हो गए, आनंदित हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा हो गया भाव। उसके बाद से उन्होंने एक भी रचना, एक भी किताब नहीं लिखा भगवान वेद व्यास जी ने। यही लास्ट, यही अंतिम किताब लिखा है, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो जब भगवान वेद व्यास जी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए, तो कोई भी प्राणी, इसीलिए बोला जाता है कि सारे वेदों का सार है, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इति से। विद्वताम भागवते परीक्षा, जो वे विद्वान है, यदि उनको भक्ति आता है तो समझ जाओ विद्वान उनका अर्थपूर्ण है, नहीं तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो वही पहला श्लोक में दिया गया है कि श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम श्रुयात छद्मया युक्तो मम संतोष कारणम। अब दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण का पुण्य के बारे में बताया गया है। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरा, जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का नित्य पाठ करता है, प्रत्यक्षरम, हाँ, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ, भवे तस्य कपिला दानजम फलम, कपिला गौदान देने का पुण्य होता है। गौदान का बहुत ही महान पुण्य बताया गया है, वो भी कपिला गौदान का पुण्य। एक एक अक्षर यदि हम पढ़ते हैं उतना बड़ा पुण्य होता है। एक अक्षर अर्थात एक कपिला गौदान देने का पुण्य, जितना अक्षर पढ़ेंगे। इस तरीके से देखा जाए तो बहुत ही महान, शब्दों से परे पुण्य होने वाला है। पूर्ण भक्ति भाव से मन को सिर्फ भागवत पुराण में ही लगाना है, केवल और केवल, कहीं और अन्यत्र नहीं लगाना है, तो निश्चय ही इतना फल मिलेगा। अपने भागवत पुराण के दूसरे महात्म के दूसरे मंत्र में ही दिया गया है। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ या फिर श्रवण ही करता है, पाठ नहीं कर पा रहा है, श्रवण तो कर रहा है, उसे भी 1000 गोदान का फल मिलता है। श्लोकार्ध श्लोक पादम व नित्यम भागवतोद्भवम पठते श्रुयाद यस्तु गो सहस्त्र फलम लभेत। 1000 गोदान का फल मिलता है जो पाठ करता है या फिर श्रवण करता है, एक श्लोक, आधा श्लोक या फिर चौथाई श्लोक का। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म समझना बहुत जरूरी है। यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत अष्टादश पुराणानाम फल मापनोत मानवा। पुत्र जो प्रतिदिन पवित्र चित होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, जो भी, मन की पवित्रता आवश्यक है, मन को और कहीं अन्यत्र ना भटकने दे, भगवान के ही ध्यान में रह करके पाठ किया जाना चाहिए। वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। 18 पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ जो कर लेता है उसे 18 महापुराणों का फल मिल जाता है। एक ही शर्त है कि पवित्र चित्त होना चाहिए। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठति वैष्णवाः काली ब्रह्मा नरास्ते वै येर्चयन्ति सदा मम। जहां नित्य मेरी कथा होती है वहां विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कल के अधिकार से अलग हैं, उन पर कल का वश नहीं चलता है। ऐसा भाव रखना चाहिए, मानना चाहिए कि भागवत पुराण का पाठ कोई भी कर रहा है या फिर सुन रहा है, कहीं भी हो रहा है, वहां पर भगवान विष्णु के पार्षद विद्यमान हैं श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। और प्रहलाद आदि जैसे भक्त, बहुत बड़े बड़े संत, सिद्ध संत, ऋषि महात्मा विद्यमान हो जाते हैं। हनुमान जी आदि सिद्ध जो भी जीवित हैं, जो भी सिद्ध संत हैं, विद्यमान हो जाते हैं सुनने के लिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म उनको अच्छे से पता है कितना ज्यादा फलदायी है। तो निश्चित रूप से बड़े बड़े
संत और बड़े बड़े भक्त विद्यमान हो जाते हैं सुनने के लिए। श्रीमद् भागवत पुराण महात्म्य के 5वां मंत्र में कहा गया है। अब यहाँ पर काल के अधिकार से वंचित हो जाते हैं। कली का जो प्रभाव होता है वह जो श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ता है उसके ऊपर नहीं पड़ता है, या फिर जो सुनता है उसके भी ऊपर नहीं पड़ता है। जिसके भी कानों में जाता है वहां पर कलयुग नहीं ठहर सकता है। इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। हमारे गुरु महाराज जी बता रहे थे कि श्रीधाम वृंदावन में एक सिद्ध संत थे और बहुत ही साधारण रूप से रहते थे। कोई भी देखकर यह समझ नहीं सकता कि इतने बड़े अवस्था के संत हैं। बहुत ही साधारण अवस्था से रहते थे। मलूक पीठ वाले महाराज जी बता रहे थे। तो उनके आश्रम में कलयुग प्रवेश हुआ, कलयुग आया सर नीचे करके, और उनके बॉडी के शरीर के रोए जो थे बहुत बड़े बड़े थे, कांटा जैसे। आया हाथ जोड़ करके, मुंडी नीचे करके खड़ा हुआ महात्मा के सामने। भगवान आप यहां से कहीं और जाए, यहां पर मत रहिए, आप यहां से प्रस्थान करें। महात्मा बोले कि मैं कहां जाऊं, क्यों जाऊं, और आप कौन हो? तो कलयुग बोला कि मैं कलयुग हूं, और यदि आप हैं यहां पर तो आपके प्रभाव से मेरा प्रभाव नहीं चल पा रहा है। ना तो कोई शराब पी रहा है, ना तो कोई दारू पी रहा है, ना कोई नशा कर रहा है, ना कोई गाली गलौज कर रहा है। सबकी बुद्धि बहुत पवित्र है, तो मेरा प्रभाव नष्ट हो रहा है। अब यह मेरा समय है, कलयुग का समय है। ये सत्य घटना है, कलयुग की घटना है। तो वृंदावन धाम के महात्मा जो थे वो बोले कि आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। तो कहने का भाव यह है कि सत्य घटना है। निश्चय ही जो लोग भक्त होते हैं, जो भागवत पुराण का पाठ करते हैं, कोई भी पुराण का पाठ करते हैं, कोई भी भक्त हो, किसी भी भगवान को मानने वाला हो, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह अक्षरशः सत्य है, और सत्य घटना भी देखने को मिलती रहती है। श्रीमद् भागवत महापुराण पितरों के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनके कल्याण के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिनके घर में अशांति रहती है, जलन रहता है, घर के जो सदस्य होते हैं आपस में कलह रहता है, झगड़े होते रहते हैं, उन्नति नहीं होती है, पितृदोष के लक्षण है यह, उनके लिए भी बहुत ही कल्याणकारी है। यह भागवत पुराण महात्म्य के 8वां मंत्र, याव दिनान हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे तावत पिबंत पितरः क्षीरम सर्पिम दूधकम। मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। तो मात्र भागवत महापुराण अपने घर पर रखिए, थोड़ा थोड़ा पाठ कीजिए, आरती कीजिए, साफ सफाई रखिए। ऐसा नहीं कि भागवत पुराण रख दिया और दोबारा उसको देखा ही नहीं, तो निश्चय ही घर में आनंद सुख शांति रहेगा और पितृ लोग भी आनंदित रहेंगे। दूध, दही, मीठा सब कुछ उनको मिलेगा। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या सहस्रम भागवतम ही ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसंत ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, अर्थात भागवत कथा का श्रवण करते हैं या पाठ करते हैं भक्ति भाव से, वे हजारों करोड़ कल्पों तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। भगवान विष्णु कह रहे हैं, जो लोग भक्ति भाव से भागवत का समर्पण करते हैं मुझको, अर्थात मेरा भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं, वे करोड़ वर्ष तक वैकुंठ धाम में वास करते हैं, वैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, मानो एक कल्प के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। कहा जाता है न, जैसे कि
यदि हम राजा की पूजा कर रहे हैं तो राजा के जो भी मंत्री हैं, सेना है, जिनको राजा ने काम दे दिया है, उनकी क्या मजाल है कि आपसे बैर कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो भी देवता हैं हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े हो जाएंगे, आपका बहुत ही तहे दिल से बहुत ही सम्मान करेंगे। अर्थात तृप्त कर देने का अर्थ है सम्मान करेंगे। आपको अलग से कुछ देवताओं से मांगने की आवश्यकता नहीं है। देवता खुद ही आपको जो चाहिए दे देंगे आपको बिना मांगे हुए, क्योंकि आप उनके भी भगवान का पूजन कर रहे हैं, भागवत शास्त्र का पूजन कर रहे हैं। अब यहां पर बताते हैं जिसके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं है उसकी क्या दशा हो सकती है। ना यस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवताम कलौ न तस्य पुनरावृत्तिर या पासाद कदाचना। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, ना यस्य तिष्ठते शास्त्रम, उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता है। अर्थात यमराज उसको यमराज ही लेने आएंगे। मरना तो सबको है, भागवत पुराण पढ़ो या मत पढ़ो। यहाँ पर भाव यह है कि मरने पर या तो यमराज के दूत आते हैं या तो भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं। तो यहाँ पर जिसके घर में भागवत महापुराण नहीं है उसको लेने यमराज के दूत आएंगे, अर्थात उसकी वह परम गति नहीं होगी। अब यमराज के दूत आएंगे तो यमराज कैसे कैसे लेकर जाएंगे, घसीटते हुए, क्या जीव के साथ होगा, ओके, वह सब गरुड़ पुराण में वर्णन आता है। बहुत ही बुरी दुर्गति होती है। और जो भगवान विष्णु के पार्षद जिसको लेने आएंगे, अर्थात उसका परम गति हो गया है, बैकुंठ धाम में उसका बुलावा आया है बैकुंठ धाम से। तो अर्थात भागवत पुराण अगर घर में है तो समझो कि बैकुंठ से बुलावा आएगा। यदि हमारे घर में भागवत महापुराण नहीं है तो बैकुंठ से बुलावा नहीं आएगा। जिसके घर में भागवत महापुराण नहीं है उसको वैष्णव नहीं समझा जा सकता, उसको भक्त भी नहीं समझा जा सकता, वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। इसलिए हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण घर में जरूर रखिए, आरती कीजिए, पूजन कीजिए, हर दिन एक एक श्लोक पढ़िए, तब भी मन में इतना सुंदर है श्रीमद् भागवत महापुराण की उसको पढ़ेंगे तो निश्चय ही मन में भक्ति भावना का संचार होगा, उद्गम होगा और हर प्रकार से कल्याण होगा। जैसे बताया गया है कि हजारों गौवे दान देने का जो फल मिलता है वैसा फल मिलेगा, तो निश्चित ही परम गति होगा। यमराज तो लेने नहीं ही आएंगे और कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात घर में सुख शांति रहेगा, सब लोग चैन से रहेंगे, उन्नति होगी, मन शांत रहेगा और जो पितर हैं वह भी सुख से आनंद, पितर लोक में आनंद भोग करेंगे और यहाँ पर हम सब जिनके घर में है वह लोग भी आनंद से यहाँ पे पृथ्वी लोक में भोग करेंगे। तो सब प्रकार से चहुदिशी आनंद सुख शांति फैलेगा और मरने के बाद भी परम गति की प्राप्ति होगी। इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो निश्चित ही जिसके घर में नहीं है वह खरीद करके लेकर के आए श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण को एक पुस्तक नहीं समझना चाहिए। जाने के समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में स्थापित हुए थे। उन्होंने बोला है कि मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में स्वयं विद्यमान रहूंगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण एक में साक्षात भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं, तभी तो बोला गया है श्री भागवत भगवान की है आरती। अब भागवत भगवान का रूप है, पुस्तक नहीं है। इस तरीके से भाव करना चाहिए और उसी तरीके से पुस्तक को रखना चाहिए, पूजन अर्चन भी करना चाहिए।
यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवताम कलौ तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशयसः। जहाँ जहाँ भी कलयुग में श्रीमद् भागवत पुराण रहता है वहाँ वहाँ सदा ही भगवान देवताओं के साथ उपस्थित रहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। और वहां पर नदी नद सरोवर में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ 7 पुरियां और सभी पावन पर्व वहां नित्य निवास करते हैं। कहने का भाव यह है कि भागवत महापुराण में सभी तीर्थ, सभी पुरी, जितने भी पावन स्थान है सब वास करते हैं और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, कथा हो रहा है, वहां पर सुनना आवश्यक है। कुछ लोग होते हैं बैठे रहेंगे, मोबाइल में देखते रहेंगे, ध्यान कहीं और रहेगा और मन में सोचते रहेंगे जल्दी से खत्म हो, हम निकले। अगर बंधे हुए हैं तो नहीं तो सब लोग, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं पूजा करते हैं अपने लिए नहीं करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, समाज में सब लोग जाने कि मैं बहुत बड़ा पुजारी हूं, बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, इसके लिए करते हैं, समाज को दिखाने के लिए। तो उनके लिए कहा गया है ना श्रवणंति ना हृष्यन्ति श्रीमद् भागवतम परम सत्यम सत्यम ही लोकेश तेसाम स्वामी सदा यमः। जो ना सुनते हैं इस भागवत महापुराण को और ना हृष्यन्ति, ना सुन करके प्रसन्न होते हैं, तो यही समझना चाहिए कि उनके स्वामी तो यमराज ही हैं, अर्थात नहीं सुन रहे हैं, वो मन से कहीं और है। तो इसका मतलब है कि भागवत महापुराण सुन ही नहीं रहे हैं, भले ही बैठे हैं। शास्त्र कहता है मनेव मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षो। मन से जहां भी जो प्राणी रहता है, जो करता है, उसको पुण्य या पाप मिलता है। तो यदि कोई भी प्राणी बैठा है भागवत महापुराण सुनने के लिए, मन से उसका मन कहीं और है, तो समझ जाओ कि नहीं सुन रहा है, नहीं सुनने के बराबर है। तो उसके स्वामी तो स्वयं यमराज ही हैं, अर्थात उसको मुक्ति नहीं मिलेगा, परम गति नहीं मिलेगा। उसको लेने के लिए पार्षद नहीं आएंगे, यमराज ही आएंगे घसीटते हुए, जो भी पुण्य पाप रहेगा उसके हिसाब से घसीटते हुए लेकर के जाएंगे। तो कम से कम इस डर से ही सुनना चाहिए, मरने के बाद कम से कम इतना भयावह हमारे साथ अत्याचार ना हो, इसके डर से भी यदि हम भागवत महापुराण सुनते हैं तो भी कल्याण हो जाएगा। भगवान नारायण कहते हैं जिनके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक या फिर आधे का भी आधा श्लोक लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है, उनके घर में मैं स्वयं निवास करता हूं। भगवान नारायण स्वयं निवास करते हैं। श्लोकम भागवताम चाप श्लोकार्थ पादमेव वा लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वशाम्य हम। मैं स्वयं निवास करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सारे आश्रमों की यात्रा करना, तीर्थों की यात्रा करना, जितने भी धाम है उनकी यात्रा करना उतना ज्यादा पुण्यकारी पवित्र कारक नहीं है जितना श्रीमद् भागवत महापुराण है। भगवान हरि कहते हैं, श्री हरि कहते हैं कि जिस प्रकार से गाय को लेके जाना है तो उसका बछड़ा लेकर के आगे आगे चलते रहो, गाय अपने आप पीछे पीछे दौड़ती दौड़ती भागती भागती आएगी। उसी प्रकार से यदि कहीं पर भी श्रीमद् भागवत पुराण की कथा होती है तो मैं वहां पर भागता हूं बछड़े के जैसा, और वहां पर जाकर के उपस्थित हो जाता हूं, निवास करता हूं जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चलती है या श्रीमद् भागवत महापुराण जिसके घर में रखा जाता है, मैं उसके घर में रहता हूं। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्री भागवतम भवेत, जहां पर भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, गच्छामि तत्र, वहां पर मैं जाता हूं। तत्राहम गौर यथा सुतवत्सला, जैसे कि मेरा बछड़ा वहां पर है, मैं भागते हुए जाता हूं वहां पर।
अब गाय का बछड़ा लेकर जाओ तो गाय यह नहीं सोचेगा कि जो लेके जा रहा है वह पापी है, बहुत बड़ा पाप किया है, मेरे दर्शन के योग्य है कि नहीं है। वो सब बाद में, जितना भी पुण्य किया है पाप किया है वो सब बाद में। मेरा बछड़ा लेकर गया है तो गाय जाएगी। उसी प्रकार से यदि भागवत महापुराण हो रहा है तो भगवान नारायण कुछ भी नहीं सोचते हैं, सारे पाप क्षमा वहां पर प्रकट हो जाते हैं, वहां पर विद्यमान हो जाते हैं। जैसे ही श्रोता और वक्ताओं का भाव रहता है उसी प्रकार से वहां पर आ जाते हैं। तो जितना भी पाप करो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो, श्रवण करो, पाठ करो, निश्चय ही पाप कट जाएंगे और परम गति का रास्ता खुल जाएगा। संतों की वाणी है। श्रीमद् भागवत महापुराण का उसी प्रकार सम्मान करना चाहिए जिस प्रकार से यदि सामने साक्षात भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ आ जाएं तो क्या भाव होगी, क्या दशा होगी भक्त की। उसी प्रकार से समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण घर में है तो उस तरीके से सम्मान करना चाहिए। यदि जो भी भागवत महापुराण को देख करके खड़ा नहीं होता है, सम्मान नहीं करता है, प्रणाम नहीं करता है, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। और उसके विपरीत यदि कोई श्रीमद् भागवत महापुराण को दूर से ही देखकर, कहीं पर हो रहा है दूर से ही देखा और उसके सम्मुख जाने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है तो वह एक एक कदम अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्यकारी होता है। उत्थाय प्रणमेद यो वै श्रीमद् भागवतम नराः धन पुस्त्रा तथा दारान भक्तिम चा प्रददाम्यम। जो मानव खड़ा हो करके श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है उसे मैं धन देता हूँ, स्त्री देता हूँ, पुत्र देता हूँ और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ।